जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम चालू है 1 से 13 जुलाई के बीच में, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड मेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज अगर देखा जाए तो किसने की थी, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर हम देखें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर देखें कि किस वर्ष में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। अगर मोहनजोदड़ो का अर्थ के बारे में देखें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है इस समय? तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लरकाना जिला में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इन सभी फैक्ट्स को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड मेंस के एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से एक नए क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, सहीवाल जिला में, है ना। पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है ना। अगर देखें कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर इसके उत्खननकर्ता के बारे में देखें तो इसके हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। अगर वर्ष की बात करें तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1921 में। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी देख लें कि अन्नागार, स्नानागार और पशुपतिनाथ की मूर्ति, इन सभी तीनों चीजों को भी कहाँ से मिली है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो है ये कहाँ मिले हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये कालीबंगा में प्राप्त हुई हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगा में प्राप्त हुई हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड मेंस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा दगाने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो घोड़ा दगाने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इनकी राजधानी के बारे में देखा जाए तो किलोखरी थी। और खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से लेकर के 1320 तक था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश का शासनकाल, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगर देखें कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये किसके संस्थापक थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगर गुलाम वंश की स्थापना वर्ष देखी जाए तो 1206 थी। कितनी थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और राजधानी इसकी कौन थी? लाहौर थी। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से कम होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय पदार्थों की अगर बात करें तो क्षारीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो
चंबल नदी है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नदियों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो उगादि जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, उगादि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं, है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा बने हैं। अगर हम NHA का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी इसकी स्थापना, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी ये किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका से संबंधित है साइटोलॉजी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये किस संविधान में उल्लिखित है, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो किस वाद्य यंत्र से है बिस्मिल्लाह खान का, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दिबांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ग्रैंड स्लैम जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महिला एकल का खिताब किसने जीता है देखा जाए तो एरिना सबलेंका, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर देखा जाए मनुष्य की हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। तो आतिशबाजी में जब हरा प्रकाश जो होता है निकलता है उसमें कौन सा जिम्मेदार होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम। बेरियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिर से भी एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो मयूर द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर मयूर द्वीप स्थित है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है फ्रांस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और फ्रांस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। अगर इसका आयोजन स्थल देखा जाए तो कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में है, और इसका संस्करण अगर देखा जाए तो 21वां है। क्या है, तो 21वां है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। तो किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो राकस झील है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद है। कौन है, स्वामी विवेकानंद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है। किस देश की सुरक्षा
के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। मिस्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आयोजन स्थल देखा जाए तो राजस्थान है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो शिवरामन जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कथकली। कथकली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पेपारा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचगंगा नदी के किनारे कोल्हापुर शहर स्थित है। तो ये आपके 31 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों के अंदर या आज ही है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।